दिल जो न कह सका वही राज दिल, जानने वालों जरा मुड़ के देखो, अगर तेरे दामन की हसरत न होती, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखा, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी के गाए गानों की खासियत ये होती है कि वह गाने में न केवल पर्दे पर एक्टिंग करने वाले कलाकार के हाव भाव को उतार देते थे, बल्कि अपनी आवाज़ में गाने के मूड और गाने की भावना को भी रिफ्लेक्ट कर देते थे। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं। मोहम्मद रफ़ी हर गाने को उस गाने के हिसाब से अलग अलग मूड में गाते थे। फॉर एग्जाम्पल, बाबुल की दुआएं लेती जा को रिकॉर्ड करते समय रफ़ी साहब वाकई रोने लगे थे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। मैं यमला गाने को रिकॉर्ड करने के समय इतने जोश और उत्साह में आ गए कि गाते गाते सीटियां बजाने लगे और डांस करने लगे। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना क्यों। लेकिन कई बार जब गाने को रिकॉर्ड करने समय गाने के हिसाब से सही मूड में नहीं होते थे, तय संगीतकार को कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता था। कई बार रफ़ी साहब का मूड बनाने के लिए संगीतकारों को रफ़ी साहब के साथ मजाक करना पड़ता था, उनको छेड़ना पड़ता था। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार। इस वीडियो में एक रोमांटिक गीत के बनने की दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ, जब संगीतकार ने रफ़ी साहब के साथ ऐसा मजाक किया कि रफ़ी साहब हैरत में पड़ गए, लेकिन उसके बाद ऐसा गाना रिकॉर्ड हुआ कि इतिहास बन गया। कौन सा है वह गाना और उस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके साथ किसने किस तरह का मजाक किया, कैसे बना वह गाना और वह गाना कैसे मोहम्मद रफ़ी के जीवन के लिए ख़ास है, इस वीडियो में मैं उस गाने के बनने के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गीत के बनने के बारे में बात करने जा रही हूँ, वह गाना साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म कर्ज का है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था। मेरी उम्र के नौजवानों दिल लगाना ओ। आरशी कपूर और टीना मुनीम की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म के रिलीज हुए 43 वर्ष से अधिक समय हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसके गीत उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस समय थे। पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। इस फिल्म की असल यूएसपी उसका संगीत था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी यह फिल्म आज भी अपनी कहानी से ज्यादा गानों के लिए जानी जाती है। एक हसीना थी, एक दीवाना था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दर्द दिल और ओम शांति ओम जैसे सुपरहिट गीतों की धुन बनाई और इसी फिल्म के संगीत के लिए उनको फिल्म फेयर के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया था। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया। इस फिल्म में किशोर कुमार द्वारा गाया गया फिल्म कर्ज का गाना ओम शांति ओम बिना का गीतमाला की एनुअल लिस्ट 1980 में नंबर 2 पर पहुंच गया था। तो गाओ हो शांति। जबकि लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गाना तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहा। तू कितने बरस का, तू कितने बरस की, मैं 16 बरस की। फिल्म के गानों को आनंद बख्शी ने लिखा था, जबकि मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल ने आवाज दी थी। हम फकीरों को पता भाई सबके दिल का हाल है, सबके दिल का हाल है। इस फिल्म के 43 साल पूरे होने के मौके पर सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में अपनी पुरानी यादों को शेयर करते हुए लिखा था, कर्ज का संगीत
मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है और मुझे हमेशा प्रिय रहेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कर्ज का पहला गाना मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया गया था। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया। ये गाना था दर्दे दिल, जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गाने के बनने के बारे में संगीतकार प्यारेलाल ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारी जोड़ी सुभाष घई के साथ गौतम गोविंदा, हीरो, कर्मा, राम लखन और सौदागर जैसी टॉप की फिल्मों के लिए काम कर चुकी थी। फिल्म कर्ज से सुभाष घई ने निर्माता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। जब हमें फिल्म कर्ज के लिए संगीत देने का काम मिला, तब सुभाष घई साहब ने हमसे कहा, आप कंपोज़र हो और आप सिंगर के तौर पर जिसे चाहे चुन सकते हो, किसी से भी गवा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस शख्स के लिए मोहम्मद रफ़ी का नाम हमेशा ही गुड लक रहा है। आपकी मदहोश नजरें कर रही। ऐसे में हमारे लिए एक सुंदर रोमांटिक गीत की राह मानो खुल गई, जिसमें रफ़ी साहब की इनफॉलेबल इम्प्रेशन था। जब रफ़ी साहब रिहर्सल के लिए स्टूडियो में आए तो हमने ह्यूमरसली ट्यून को उनसे कुछ तेज़ रफ्तार से बजाया। रफ़ी साहब अचंभे में पड़ गए और लक्ष्मीकांत जी की ओर क्वेश्चनिंग आइज से देखने लगे। फिर रफ़ी साहब बोल, ये क्या है भाई, ऐसी गज़ल। हम हंस पड़े और हमने उनसे कहा, वह तो हम मजाक में ऐसा कर रहे थे। इस पर रफ़ी साहब भी हंस पड़े। इसके बाद जब लक्ष्मीकांत जी हारमोनियम लेकर बैठे और मैं वायलिन लेकर बैठा, तब रफ़ी साहब को असली धुन का पता चला। जैसे ही उन्होंने असली धुन सुनी, उनका चेहरा खिल उठा। रफ़ी साहब ने दर्दे दिल दर्दे जिगर गीत को बड़ी डेलिकेसी से गाया और गज़ल की एक्यूरेसी को बचाए रखते हुए उस गज़ल को एक मॉडर्न फॉर्म दिया। वह तब की बात है जब हम अपनी रिकॉर्डिंग के लिए तारदेव स्टूडियो से बांद्रा शिफ्ट हो चुके थे। हमने वहीं कर्ज के सभी गीत रिकॉर्ड किए। प्रेम देखा, प्यार देखा, यारी देखी, यार देखा। ओम शांति, ओम शांति शांति ओम। कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है, हम फकीरों को पता भाई सबके दिल। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म का पहला मुहूर्त शॉट 24 अक्टूबर 1978 को दिया था और उसी दिन रफ़ी साहब ने कर्ज का पहला गाना दर्दे दिल दर्दे जिगर गाया था। कर्ज का संगीत 27 जून 1980 को रिलीज़ किया गया था, लेकिन रफ़ी साहब कर्ज के लिए गाए अपने गाने की कामयाबी देखने के लिए जीवित नहीं थे। तो कहीं जुलाई में दिल में दर्द उठने के बाद रफ़ी साहब को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 31 जुलाई को रफ़ी साहब की मृत्यु हो गई। तो कहीं आस पास है दो। प्यारेलाल ने कहा था, यह हमारा दुर्भाग्य था कि उसी वर्ष हमने इस महान गायक को हमेशा के लिए खो दिया, नहीं तो भला इसमें क्या शक कि हमारा संबंध और भी लंबा सफ़र तय करता। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। तो दोस्तों, फिल्म कर्ज के गानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस फिल्म के गाने आपको कैसे लगते हैं और आपको सबसे अच्छा कौन सा गाना लगता है? ज़रूर बताएं।